अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टीएलपी के सरबराह साद रिजवी कहां पर मौजूद हैं? तालिबान, अफगान तालिबान ने उनके हक में बयान दिया जो कि अब टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के गले पड़ गया है। साद रिजवी जिनके बारे में गुज़िश्ता 48 घंटों में कई चैमगोइयां हुई, कई अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि साद रिजवी को गोली लग गई है, वो गोली का निशाना बन गए हैं। फिर कुछ अफवाहें ये थी कि वो पंजाब पुलिस की तहवील में है और कुछ जराए से ये दावे किए गए कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहवील में है। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से टीएलपी के हक में बयान आने के बाद खुफिया एजेंसियों ने तहकीकात शुरू कर दी है। टीएलपी और अफगान तालिबान के दरमियान क्या राब्ते हैं, कब से ये राब्ते इस्तवार थे और क्यों अफगान तालिबान ने टीएलपी के हक में बयान दिया है? साद रिजवी कहां पर मौजूद हैं, किस हालत में है, क्या उन्हें गोली लगी है और उन्हें गोली लगी तो उनको कहां पर लेकर जाया गया, कौन उनको लेकर गया, अहम तफसील आगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पाकिस्तान की रियासत ने फैसला कर लिया है 2021 में अफगान तालिबान की जो हुकूमत अफगानिस्तान में आई, अब उसका तख्ता उलट दिया जाएगा। काबुल के अंदर मार्शल लॉ लगने वाला है, बड़ी बगावत होने वाली है और काबुल के अंदर अफगान तालिबान की जो हुकूमत है वो बरकरार नहीं रहेगी। 9 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर के दरमियान जो कुछ हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद अब ये फैसला हो गया है रावलपिंडी पाकिस्तान में कि अफगान तालिबान को हुकूमत में अब अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब 2021 में अफगान तालिबान बरसर इक्तदार आए तो उस वक्त की जो पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे जनरल कमर जावेद बाजवा हो, चाहे डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद हो, चाहे उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान हो, उन्होंने शादियाने बजाए थे। मुझे याद है जो जनरल फैज हमीद था वो सरीना होटल काबुल में मौजूद था और चाय का कप उठा के जश्न मना रहा था। जब उससे सवाल किया गया कि हालात किस किस जानिब जाएंगे तो जनरल फैज हमीद ने कहा था डोंट वरी, ऑल विल बी ओके। लेकिन आज जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है, वो तहवील में है और जो अफगान हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हो गई है। लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो थिंक टैंक्स हैं, जो पॉलिसी साज हैं, उन्होंने यह फैसला कर लिया है और उसके इशारे दे दिए गए हैं कि अफगान तालिबान की हुकूमत काबुल में बरकरार नहीं रह सकती। जब पाकिस्तान ने हमला किया 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को, क्योंकि बताया यह जाता है, जो अस्करी जराए हैं वो ये बताते हैं कि अफगान हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को मुतअद्दिद बार यह बता दिया गया था कि अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो खारजी दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं, पाकिस्तान के वो रेडार पे आएंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। अस्करी जराए बताते हैं 4 महीने पहले अफगान तालिबान को यह कम्युनिकेट किया गया कि जो नूर वली महसूद है वो काबुल के अंदर मौजूद है। न सिर्फ वो खुद मौजूद है बल्कि उसका खानदान, उसकी फैमिली और उसका पूरा घर-बार वहां पर मौजूद है। उसने वहां रिहाइश इख्तियार की हुई है और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द कार्रवाइयां होती है, काबुल यानी कि अफगानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है, वहां से बैठ के यहां पे कार्रवाइयों को मॉनिटर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, कमांड दी जाती है। अफगान तालिबान को 4 महीने पहले पाकिस्तान की फौज ने यह कम्युनिकेट कर दिया था कि अगर हमारे रडार पर नूर वली महसूद आया तो हम स्ट्राइक करेंगे, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद जो अफगान तालिबान थे उन्होंने नूर वली महसूद के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया। वो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे, वो इस बात से इनकार करते रहे कि जो टीटीपी के कमांडर हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को पाकिस्तान को ये इंटेलिजेंस मिली, वो कह लीजिए ग्राउंड इंटेलिजेंस भी थी और सर्वेलेंस इंटेलिजेंस भी थी। वो इंटेलिजेंस जब मिली तो F-16 के जो जेट्स थे उनको रवाना किया गया काबुल में और उन्होंने एक टोयोटा लैंड क्रूजर को टारगेट किया। ये जो लैंड क्रूजर थी इसके अंदर 5 अफराद सवार थे। हमारी जो इंफॉर्मेशन थी यहां पर इदारों की वो ये थी कि नूर वली महसूद भी इसमें मौजूद है। 5 हलाकतें हुई। इन हलाकतों के बाद, इन हमलों के बाद, ये जो ड्रोन हमले किए गए थे, मिसाइल हमले किए गए थे काबुल के अंदर, उसके बाद जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है अफगान तालिबान के, उन्होंने इस बात से इनकार किया था। उन्होंने ट्वीट करके कह दिया था कि कोई एक्सप्लोजन्स हुए हैं, धमाके हुए हैं। अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये धमाके क्यों हुए हैं और कैसे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के मीडिया पे ये दावे शुरू हो गए थे कि नूर वली महसूद जहन्नुम वासिल हो गया है, उसको मार दिया गया है। ये जो लैंड क्रूजर थी इसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आई थी सोशल मीडिया पे। बताया गया था कि 5 जो खारजी दहशतगर्द थे वो इसमें सवार थे, वो जहन्नुम वासिल हुए। इनमें से 2 जो थे उनके बारे में बताया जाता है कि वो नूर वली महसूद के गार्ड जो कमांडर हैं, यानी कि राइट एंड लेफ्ट कमांडर जो है वो थे। एक उनका सिक्योरिटी गार्ड था, एक उनका ड्राइवर था
और एक और उनका करीबी साथी इस पे सवार था, लेकिन नूर वली महसूद इस लैंड क्रूजर में मौजूद नहीं था। इस हमले के बाद जो टीटीपी के कमांडर्स हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो इंक्रिप्टेड सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां पर नूर वली महसूद का एक ऑडियो पैगाम जारी किया गया और यह साबित करने की कोशिश की गई कि वो जिंदा है, वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मौजूद है। लेकिन जो पाकिस्तान की ये कार्रवाई थी 9 अक्टूबर की, उसके बाद 11 और 12 की रात जो अफगान तालिबान थे, और बताया जाता है कि मुल्ला उमर का जो बेटा है उसने ये हुक्म दिया था, मुल्ला याकूब ने, कि क्योंकि वो वजीर दिफा है, उसने ये हुक्म दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो 9 तारीख को पाकिस्तान ने हमला किया है काबुल और पख्तिया में, उसका जवाब दिया जाए। शुरू में ये कहा जा रहा था कि 4 मकामात पे हमले किए गए हैं, काबुल में, पख्तिया में, पख्तिका में और जलालाबाद में, लेकिन जो अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री थी उसने 2 जगहों की तस्दीक की थी, काबुल और पख्तिया की, कि वहां पर पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जब कार्रवाई शुरू की गई रात तकरीबन 10 बजे 11 तारीख को, और ये रात 12 बजे तक कार्रवाई चलती रही, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब रद्द-ए-अमल दिया तो 200 से ज्यादा जो अफगान तालिबान थे वो उन खारजियों के साथ जहन्नुम वासिल हुए। अब मामला क्या हुआ है? अब मामला ये हुआ है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान है वो खड़ी हो गई है टीएलपी के साथ, यानी साद रिजवी के साथ। साद रिजवी जो कि अपना एक लश्कर लेके इस्लामाबाद पे आना चाहते थे, वो वहां पर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो वहां पर जाना चाहते थे, अपने एक याददाश्त जमा करवाना चाहते थे, और गजा के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम ये मार्च कर रहे हैं। हालांकि गजा के अंदर समझौता हो गया था, गजा के जो कैदी थे तकरीबन 1900 से ज्यादा उनकी रिहाई हो गई थी, फलस्तीनी जो मगवी थे कैदी थे उनकी रिहाई हो गई थी, यानी कि जो फलस्तीन की मजहमती तंजीम थी वो और जो इजराइल है उसके दरमियान तो पैचअप हो गया था, माहिदा तय हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो साद रिजवी साहब थे वो ये लाओ लश्कर लेकर निकल गए थे। इसी दौरान गुज़िश्ता 48 घंटे में ये खबरें आई कि साद रिजवी को गोली लग गई है। कुछ ने ये अफवाह फैलाई कि साद रिजवी मारे गए हैं, उनकी मौत हो गई है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि उनको गोली उनके बाजू में लगी थी। उनके बाजू में जब उनको गोली लगी तो वो हालत खैर में चले गए थे, वो बेहोश की या गनूदगी की हालत में थे। जब उनके जो साथी थे उन्होंने उनको उठाया और उनको वो उस जगह से लेकर चले गए। जो जराए हैं वो बताते हैं, जो पुलिस एहलकार, पंजाब पुलिस के एहलकार थे, उन्होंने ये समझा था कि जो लोग साद रिजवी को लेकर जा रहे हैं वो एजेंसी के लोग हैं, क्योंकि वो सफेद लिबास में थे, लिहाजा वो जो कारकुनान थे टीएलपी के वो अपने साथ साद रिजवी को लेके गए और वो अनडिस्क्लोज लोकेशन पर उनको रखा गया है। साद रिजवी के खिलाफ, उनकी जो क़यादत है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो गए हैं। जिस तरह का ये उन्होंने एहतजाज किया था, जलाओ गिराव किया था, क्योंकि रियासत ने अब ये फैसला कर लिया है। माजी में हमने देखा था 2017 में जिस तरह जनरल फैज हमीद ने ये टीएलपी बनाई थी, आप सब जानते हैं, मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक था उसको काउंटर करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये जो टीएलपी था इसको लाया गया था, और फिर इसके जरिए जो है वो सियासी इंजीनियरिंग की गई थी। जनरल फैज हमीद इसका मास्टरमाइंड था। अब की बार जब ये आए तो रियासत ने 2 टोक पैगाम दिया था कि अब इनको आने नहीं दिया जाएगा, रियासत को ब्लैकमेल करने नहीं दिया जाएगा। अब जो दोस्तों जो पाकिस्तान है उसने, मैंने जो शुरू में बताया कि फैसला हो गया है कि काबुल में हुकूमत को तब्दील किया जाए, इसकी निशानदेही और इसके इशारे मिलते हैं। गुज़िश्ता दिनों फॉरेन ऑफिस ने, वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया, और यह बयान जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्लैश हुआ उसके बाद जारी किया गया, और इस बयान की जो आखिरी 2 लाइंस हैं वो पढ़ने से मुताबिकत रखती हैं। वो आप पढ़ें तो जो पाकिस्तान की पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेके वो कुल्ली तौर पे तब्दील हो गई है। 2021 15 अगस्त 2021 आप याद कीजिए, जब अफगान तालिबान बरसर इख्तिदार आए, पाकिस्तान का मौकिफ क्या था, पाकिस्तान की लाइन क्या थी, पाकिस्तान की फौज की लाइन क्या थी, और अब जब हम बैठे हुए हैं अक्टूबर 2025 में, तो पाकिस्तान की जो रियासत की अफगान तालिबान को अफगानिस्तान को लेकर लाइन है वो टोटली शिफ्ट हो गई है। इस प्रेस स्टेटमेंट में जो आखिरी 2 लाइन कही गई वो कहती है कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान अवाम आजाद होंगे और उनके हकीकी नुमाइंदे उन पर हुकूमत करेंगे। ये लाइन बता रही है कि जो पाकिस्तान है वो ये समझता है कि अफगानिस्तान के लोग आजाद नहीं है, और वहां पर जो तालिबान की हुकूमत है वो हकीकी हुक्मरान नुमाइंदा नहीं है अफगान अवाम की, अफगान लोगों की। पाकिस्तान का ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, और पहली मर्तबा 2021 के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ये बयान जारी किया है। ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान तैयारी कर चुका है
افغان طالبان کا تختہ الٹنے کے لیے افغان طالبان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے, موجودہ حکمران ہے, وہ کسی طور بھی پاکستان کی ریاست کو قابل قبول نہیں ہے. دیگر جو ریجن کے ممالک ہیں, چاہے چین ہو, ایران ہو, رشیا ہو, وہ بھی بار بار افغانستان کو یہ بتاتے رہے تھے کہ آپ کی سرزمین جس طرح دیگر ممالک کے خلاف اور خاص طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اس سے یہ جو پورا ریجن ہے وہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے. اسی لیے وارن کیا جا رہا ہے. لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو افغانستان ہے اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے افغانستان کی, وہ پاکستان کے خلاف مزید کاروائیاں کرے گی. پاکستان بھی جو افغان مہاجرین ہیں ان کو نکال رہا ہے. بتایا جا رہا ہے جتنے بھی بارڈرز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. جو چمن بارڈر ہے اس کو کھولا گیا ہے صرف اور صرف ان افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے لیے جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہے, تاکہ ان کو واپس بھیجا جائے. اب پاکستان نے نیو نارمل اسٹیبلش کر دیا ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا 4 مہینے پہلے پاکستان کے حکام نے طالبان کو بتا دیا تھا کہ اگر ہمیں انٹیلیجنس ملتی ہے, پریسائز انفارمیشن ملتی ہے, تو ہم ٹارگٹ کریں گے, گھس کے حملہ کریں گے اور گھس کے کاروائی کریں گے. اب یہ نیو نارمل اسٹیبلش ہوا ہے اور پاکستان کی ریاست نے, پاکستان کے اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستانیوں کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان کاروائی کرے گا, چاہے اس کے لیے میزائل اسٹرائک کرنے ہو, ڈرون اسٹرائک کرنے ہو, گولہ بارود جو ہے وہ فائر کرنا ہو, یا کسی بھی حد تک جانا ہو, پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن حد تک جائے گا. تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے جو افغان طالبان ہیں وہ پاکستان کے اندر, اب خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھی ان کے کہہ لیجئے افغان نواز, افغان طالبان نواز آ گئی ہے, تو اس کو اب ایکسپلائٹ کیا جائے گا. اور پاکستان کی فوج کے لیے اور خاص طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے آنے والے دنوں میں یہ بڑا چیلنج بننے والا ہے. پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو عالمی سطح پہ اس معاملے کو اٹھایا جائے گا. جس طرح بھارت کے اندر ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں امین متقی بھارت گئے, بھارت کا انہوں نے دورہ کیا, اور جس طرح وہاں پر ان کا ویلکم کیا گیا, اور جس طرح پاکستان کے خلاف بھارت کی سرزمین سے امین متقی نے بیانات دیے, یہ ظاہر کرتا ہے وہ کتنے امیچور ہیں, کتنے نابالغ ہیں, جو عالمی معاملات ہیں ان کو لے کے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے. کیونکہ 40 سال سے زائد ہے میرا خیال ہے ہم نے افغان باشندوں کو, ان پناہ گزینوں کو اپنے پاس رکھا, ان کی پشت پناہی کی. یہ جتنی بھی کابل پر حکومت کر رہی ہے, جو کندھار میں لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, جو کابل میں لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ ملا ہیبت اللہ ہو, چاہے وہ حقانی نیٹ ورک ہو جو کہ کابل میں ہے, یہ سب پاکستان کے مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں, پاکستان کی جو ISI ہے ان کے ہاتھ کے بچے ہیں, اور آج یہ انہی سے بغاوت کر رہے ہیں. جب ان پہ برا وقت تھا, جب ان پہ آزمائش تھی, تو نیو دہلی جو تھا اس نے ان کے لیے دروازے نہیں کھولے, انہوں نے ان کو پناہ نہیں دی. کتنے افغان مہاجرین ہیں جو کہ بھارت کے اندر مقیم ہے, اور کتنے پاکستان میں مقیم ہے اور مقیم تھے جو پاکستان نے ان کو پناہ دی تھی. تو جو افغان طالبان کرنے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ معاملہ اسی طرح نہ ہو جائے جو 2001 کے بعد افغانستان کا ہوا تھا, اور ایک بار پھر افغانستان جو ہے وہ خانہ جنگی کی جانب جائے, اور افغانستان کے اندر دوبارہ جو فورن فورسز ہیں وہ آئیں, اور یہ جو ریجن ہے یہ ڈی اسٹیبلائز ہو. تو افغان طالبان کو سوچنا ہوگا, میرا خیال ہے ان کے جو اگر ویل وشرز ہیں جو کہ پاکستان تھا, ان کو بتانا چاہیے افغان طالبان کو کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, ضرور سبسکرائب کیجئے, 7 گھنٹی کے نشان اس کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.